रहे हो। देखो ये इक्वेशन से अपने को वी टी निकालना है, तो हम पहले से जानते हैं कि डी आर बाई डी टी क्या होता है, वी आर वहाँ पर दिया है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी। समझ गए। तो हम एक बार इसको टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सीखा है ना, इसीलिए मैं तुम लोगों को डिफरेंशिएशन सबसे पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। तो R इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3t i 2t स्क्वायर j और 5k। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यहाँ d बाई डी टी 3t i d बाई डी टी सब में हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका भी इसका भी इसका भी साथ में, ठीक है। 2t स्क्वायर j d बाई डी टी 5k कैप। समझ गए। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का होगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा अगर वेरिएबल के साथ है तब। और यहाँ पर केवल कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग पढ़े हैं कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो। कितना होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है। टी का टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये भी हम लोग पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग, जाके देखना पहले। अब जैसे यहाँ टी स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हम लोग पढ़े थे, ये 2 बाहर आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है, याद करो। 2 बाहर पावर 1 कम, मतलब 2 से 1 कम 1 हो जाएगा। आया, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, समझ गई वाली के। तो 3 का होगा नहीं, कांस्टेंट है, आई बाहर आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जैसे एक्स का 1 होता है ऐसे टी का कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ केवल 3i बचा। क्या बचा, 3i। समझ गए। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4t j, 4t j, ये v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, vt। आया समझ में कि नहीं। एक ये आंसर है, क्या है आंसर, ये वाला आया कि t टाइम पर ये v की वैल्यू हो गई, क्योंकि डी आर बाई डी टी को v कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वेक्टर में निकालना है। आया कि नहीं आया, कहाँ, अरे कांस्टेंट का जीरो होता है ना, बताया तो। सबसे पहले कहाँ ध्यान है तुम्हारा, तो जीरो जीरो हम लिखेंगे नहीं। आ गया समझ में। अब इसका एक बार और अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सही तुम बैठ नहीं पा रहे हो क्या। dv बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dv बाई डी टी मतलब एक्सीलरेशन t पर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ 0 लिख नहीं रहा हूँ। t का कितना हो जाएगा, 1। जैसे x का 1 होता है तो केवल 4j होगा। क्या होगा, ये दूसरे वाले किसका आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं समझे, समझ गए। तो ये हो जाएगा, ये पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, फर्स्ट वाले का। अब इसको निकालते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है वी टी का। समझ गए। आ गया ना समझ में कि नहीं आया, कबाड़ी कहाँ से आएगा, क्या नहीं आया बताओ। है ये, तो लिख दोगे, ये फर्स्ट का आंसर है। अब अपने को ये बी का निकालना है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वी टी, टी इक्वल टू 1 रखना है। टी इक्वल टू क्या रखना है, 1। तो देखोगे वी टी कहाँ है अपना, ये वी टी क्या है अपने पास, क्या है, 3i 4tj, यही है।
इसमें अगर t की जगह 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, t इक्वल टू अगर 1 सेकेंड रखते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 ही हो जाएगा। तो v t इक्वल टू 1 पर कितना आया, 3i 4j आया कि नहीं आया। अब इसका उसने पूछा है मैग्नीट्यूड, क्या पूछा है, तो मैग्नीट्यूड तुम लोग निकालना जानते ही हो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करें, ऐसे मतलब मॉडुलस कर देते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, यहाँ 9 और यहाँ कितना 9 16 25 रूट से बाहर आएगा 5। आया कि नहीं, अरे नहीं आया क्या, अरे नहीं आया। तो अब एक डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन मैंने tan थीटा बताया था, याद करो, याद नहीं होगा तुम्हें, याद नहीं है ना, याद नहीं होगा मुझे पता है तुम लोग को। तो tan थीटा इक्वल टू मैंने बताया था y बाई क्या लिखना है x, अरे याद करो, लिखवाया था ना, थीटा उधर tan उधर जाएगा तो ऐसा बताया था, हाँ tan इनवर्स पढ़ते हैं इसको, हो गया y बाई एक्स। मॉड इसलिए लगा रहा हूँ बाल के क्योंकि पॉजिटिव ही एंगल लेना है, क्या लेना है, यहाँ अगर माइनस भी आ रहा है ना तो उसको प्लस में ही लेना है, इसलिए मॉड लगा देते हैं लोग, समझ गए। तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ तो दोनों प्लस है, मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ। तो tan थीटा कितना आएगा यहाँ पर, tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा 4/3। अगर ये विस्कित वैल्यू जानते नहीं हैं हम, तो थीटा इक्वल टू क्या, अगर जैसे ये 1/2 आता, 1/√3 आता तो 30 डिग्री हो जाता। अब इसकी वैल्यू तुम जानते ही नहीं है tan कितने की है, तो हम ऐसे लिख देंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये इसका आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड इतना हो गया 1 पर, और डायरेक्शन जो हुआ ये हुआ tan इनवर्स। नहीं आया, नोट करो।